तो बैर साहब, ये जो बार्टर ट्रेड शुरू करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया बाकायदा तौर पर, आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा हमारी मईशत को? देखिए जी, बात यह है कि जब आप बार्टर ट्रेड होता है उसकी सिस्टम ये है कि यू आप गुड्स अगेंस्ट गुड्स, आप माल देंगे उसके बदले माल लेंगे, ठीक है। उसके जब आप बात करते हैं तो ऐसा होता है कि जब आपको उनको एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती है तो हमको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, और चूंकि बार्टर ट्रेड का सिस्टम है तो हमसे उनको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन कि जब आप बार्टर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान से आप करते हैं, हमें बहुत सारी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है ना हम इंपोर्ट वहां से कर सकते हैं, एलपीजी भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, फिर इसके बाद आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। जब आप इनको करते हैं तो सामने आप उन्होंने कुछ लेना होगा ना, तो राइस लेंगे, वो अगर इंडिया से लेते हैं तो हमसे लेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जो इन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर्स चाहिए थे वो अब नहीं चाहिए होंगे। आप कैश में आप नहीं करेंगे, गुड्स के अगेंस्ट लेंगे, तो आपकी वो जो डॉलर की इंपोर्टेशन के अंदर जो डॉलर की जरूरत है वो कम हो गई। तो मतलब ये इट्स सिचुएशन वेयर इसके अंदर हम बहुत काम कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग के इश्यूज हैं, ईरान के अंदर कुछ और इश्यूज हैं, रशिया के साथ जो है इसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं। तो इन तीनों कंट्रीज के साथ हमारा बहुत बड़ा तजारती मौके पैदा हो सकते हैं अगर हम ये काम करें तो। अच्छा, लेकिन ये तरीक़ेकार तो ज़ुबैर साहब बहुत पुराना है बार्टर ट्रेड का, लेकिन आज अगर हुकूमत को इसकी ज़रूरत पेश आई है, जैसे हमारी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमें ज़ाहिर एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें, हमने अपनी इंडस्ट्री को, आपको लगता है कि इतना बढ़ाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ये तो बार्टर का मामला है ना। आप अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं उन पैसों का? आपको अभी डॉलर आ गया, आप क्या करेंगे उसका? आपने अपनी जरूरत की चीजें इंपोर्ट करनी है, वही कर रहे हैं। आज हमारा मसला क्या है? आज पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट और होम रेमिटेंस मिला के हमारे पास $60 बिलियन होता है, और हमारी जो इंपोर्ट है वो 75 से 80 बिलियन डॉलर के बराबर होती है। इसी वजह से तो आज पाकिस्तान का ये हाल है। आज जो डॉलर 300 रुपए पे पहुंच गया, क्या वजह है? डॉलर नहीं है हमारे पास, तो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। इससे डॉलर के आउटफ्लो को रोकने के लिए ये बार्टर काम आ सकता है, क्योंकि अब आपने पैसे नहीं खर्च करने और आपने चीजें मंगा भी लेनी है और एक्सपोर्ट भी कर देनी। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है ना आपको ये नहीं होता, आप कोई पैसे खाने की चीज तो है नहीं ना जब आप इंपोर्ट करते हैं। ज़ुबैर साहब, इसमें एक पॉइंट है, सॉरी टू कट यू, जब हम कहते हैं कि डॉलर का फ्लो हम रोकें तो वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक तो स्मगलिंग का फैक्टर है जिसको हुकूमत अभी तक नहीं रोक पाई है, फिर कमर्शियल बैंकों की इसमें मामलात हैं जिसमें कई बैंक्स को शो कॉज भी दिए गए। तो डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है और रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो मल्टीपल हैं इसमें? नहीं, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यू सो राइट। इसके अंदर जब बहुत ज्यादा हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का हल करने का एक तरीका ये भी है कि बॉर्डर से अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती है, या हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से होती है, ईरान से स्मगलिंग होती है। आपने बहुत सारे आइटम ईरान की देखी अब तक आती। अब अगर इसको हम बार्टर ट्रेड में ले जाएं तो क्या अच्छा नहीं होगा कि अब हमारी ऑफिशियल उसके एजाइज में आएंगी, प्लस हमारी चीजें भी वहां जाएंगी। तो ये जो अभी हालात हैं जिसके आपने सारे पूरा अपने जो बातें की, सारी बिल्कुल सही बातें हैं, उनका सद्देबाप करने के लिए ये बार्टर ट्रेड कैन बी यूजफुल। लेकिन तो वक्त ही बताएगा कि हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ जो जिस तरह से हम चीजों को डील करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज को भी जो ना बिगाड़ के रख देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो है ना जो पोजीशन है ऑन द फेस ऑफ इट, SRO 642 जो है वो उसके अंदर जो है ना आप B2B की इजाजत मिल गई, यानी बिजनेसमैन से कर सकेगा। G2G की भी इजाजत है, वो आप करेंगे और 90 दिन के बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे, और इसके बाद जो है ना आपका जो है ना वो क्लियरेंस आ जाएगा कि वो इस तरह से। अच्छा ज़ुबैर साहब, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, आपकी वजीर आजम से मुलाकात होनी है सर, या हो गई है? रोजाना मुलाकात होती है सर। क्या इस पे कोई कल भी हुई है, आज भी हुई है, परसों भी हुई है। मतलब तो सर वो दूर इस पे किस तरह काम करने का सोच रही है हुकूमत इस मामले पर? हुकूमत देखें जी, बात यह है हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें उनके पास अगर डॉलर नहीं है तो क्या करेंगे वो? अगर देने के ज्यादा है, लेने के कम है, तो उनके पास पैसा ही नहीं। सबसे बड़े हमारे जो मसाइल हैं उसमें सर्कुलर डेट है एनर्जी के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है जिसके अंदर आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी रकम है वो, 1300 से 1400 बिलियन रुपए है। फिर आपका जो है ना ये जो प्राइवेटाइजेशन की बड़ी जरूरत है, और जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको कोई 1200-1300 बिलियन रुपए को देने पड़ते हैं, वो खाली खड़ा रखने के लिए, उनके मजदूरों को पैसे देने के लिए, उनको प्राइवेटाइज नहीं हो रहे,
सालों के साल हो गए उसके लिए पड़े। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी इनके पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और आगे से लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, उनको उन्होंने सब्सिडी भी देनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।